दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपका टॉपिक नेम है पर्यायवाची शब्द। तो हम लोग पर्यायवाची शब्द को स्टार्ट करेंगे, पर्यायवाची शब्द कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए पर्यायवाची शब्द को ही हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहा जाता है समानार्थी शब्द। आपके पेपर में कभी कभी पर्यायवाची शब्द न लिख के वो पूछ देते हैं समानार्थी शब्द बताइए, किसी शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो ध्यान रखना है, पर्यायवाची शब्द को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पर्यायवाची शब्द को ही हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द। और जो समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द को ही कभी कभी आप समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं और आपका समानार्थक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानार्थक। तो समानार्थक का मतलब है समान प्लस अर्थक। समानार्थक का मतलब क्या है? समान प्लस अर्थक। तो समान प्लस अर्थक का मतलब हुआ कि समान अर्थ रखने वाले शब्द। कैसे अर्थ रखने वाले? समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द, या फिर हम उन्हें कहते हैं समान अर्थक शब्द, या उन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो समान अर्थ रखने वाले शब्द, तो समान अर्थ रखने वाले का मतलब, जैसे हम उदाहरण में देखें, हमने मान लो लिखा कपड़ा। क्या लिखा? हमने कहा कपड़ा। तो कपड़ा का कोई समान अर्थी शब्द क्या हो सकता है? तो कपड़ा, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो और आप कहते हो भैया हमें कपड़ा दिखाओ, हमें तो काहे पे जाते हो? कपड़े की दुकान पे जाते हो। क्या लेने जाते हो? कपड़ा लेने जाते हो। तो कपड़े की दुकान को ही कभी कभी लोग कहते हैं अरे हम वस्त्र भंडार की दुकान पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वस्त्र भंडार की दुकान पे जा रहे हैं, है ना। तो वस्त्र भंडार की दुकान का मतलब कपड़े की दुकान पे तो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कपड़े को ही हम क्या नाम और ले रहे हैं? कपड़े को ही हम वस्त्र नाम भी ले रहे हैं, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं यार तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। कहते हैं तुम्हारे कपड़े यार देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम यार बहुत अच्छे लग रहे हो। इसका मतलब फिर लोग उसी को कहते हैं यार तुम्हारे वस्त्र यार ठीक है, तो इसका मतलब हम उसे वस्त्र भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी यार पोशाक यार व्यवस्थित है, पोशाक तुम्हारी यार सही है, तो इसका मतलब है कपड़ा को हम वस्त्र भी कह पा रहे हैं, कपड़ा को भी हम पोशाक भी कह पा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि कपड़ा के ही पर्यायवाची आपके समान अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो कौन है? वस्त्र भी है, पोशाक भी है, और आगे के और वर्ड जैसे पहरावा भी है, और कौन सा वर्ड है? परिधान भी है ना। तो ये आपके कपड़ा के जो हैं ये समान अर्थ देने वाले हैं, इसलिए इन्हें समानार्थक शब्द, इन्हें समानार्थी शब्द, और इन्हीं को हम कपड़े के पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका है। देखो लिखा हुआ है, परिभाषा इसकी यदि हम बनाएं तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो प्रायः समान अर्थ रखने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इनका बेसिक देखा कि किस तरह से ये चलते हैं, बनते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। यहाँ से क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यायवाची शब्द को और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चीज़। आगे आइए नेक्स्ट। फिर इसमें दिया कि पर्यायवाची जो शब्द हैं आपके, पर्यायवाची शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पर्यायवाची शब्दों को कितने भागों में? 3 भागों में मेरे बच्चों बांटा जा सकता है। पहला आपका है पूर्ण पर्यायवाची शब्द। कौन सा? पूर्ण पर्यायवाची शब्द। दूसरा आपका शब्द है अपूर्ण पर्यायवाची शब्द,
कौन सा? अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तीसरा आपका है पूर्णापूर्ण पर्यायवाची शब्द, पूर्ण पर्यायवाची शब्द। इसके ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, कि आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग ही बताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हम उसको नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि पर्यायवाची शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: पूर्ण पर्यायवाची शब्द, अपूर्ण पर्यायवाची शब्द और पूर्णापूर्ण पर्यायवाची शब्द। फिर आपका पहला आ जाता है, पहला आपका आता है ये देखिए, पहला आ जाता है आपका अरुण। कौन सा? अरुण आ जाता है। तो अरुण को क्या कहते हैं? अरुण के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं? जैसे पहला उन्होंने दिया अरुण सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। अरुण मीन्स सूर्य, तो ये आपका अरुण सूर्य का पर्यायवाची है। और फिर आगे लिखा है सूर्य का सारथी। अरुण हम और किसे कहते हैं? सूर्य के सारथी को भी हम अरुण कहते हैं। फिर आगे लिखा है नेक्स्ट आपका बिंबाफल। क्या लिखा है? बिंबाफल, उसको भी अरुण का पर्यायवाची शब्द है। फिर लिखा है अरुण कैसा होता है? लाल होता है। अरुण कैसा होता है? लाल। और सिंदूर भी कैसा होता है? लाल। तो ये आपका जो है एक यहाँ यदि आप बनाना चाहें तो लाल भी बना सकते हैं। कौन सा? लाल भी बना सकते हैं। अरुण का एक पर्यायवाची लाल भी हो गया, और सिंदूर कैसा होता है? लाल होता है, तो आपका सिंदूर भी हो गया, ठीक है, तो सिंदूर भी हो जाएगा। तो अरुण का पर्यायवाची शब्द देखना दोस्तों, पहला कौन सा? सूर्य, दूसरा सूर्य का सारथी, तीसरा आपका बिंबाफल, नेक्स्ट आपका सिंदूर, और आपका नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? लाल भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा आपका जो है अनाज। अनाज से तो दोस्तों सभी लोग परिचित हैं, है ना। हाँ, सबके घर में अनाज हम लोग लाते हैं, है ना, अनाज खाया जाता है, अनाज से सभी लोग परिचित हैं। अब अनाज का पर्यायवाची यदि देखना है तो अनाज का सबसे पहले आप देखिए अनाज का सबसे पहले आप देखिए गल्ला। कौन सा? गल्ला। जब से आपका कोरोना काल लगा हुआ है तब से आप लोग देख रहे हो बराबर आपका माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो गल्ला का वितरण करवा रहे हैं, बराबर आपका गल्ला का वितरण चल रहा है। तो अनाज का ही वितरण है। अनाज को हम लोग क्या कहते हैं? गल्ला कहते हैं। और क्या कहते हैं हम लोग? उस दाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाना। और उसे क्या कहते हैं? अनाज को हम अन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्न। और अनाज का ही एक पर्यायवाची है, कौन सा? शस्य। कौन सा है? शस्य। और अनाज को भी हम धान्य भी कहते हैं। आपने सुना होगा धन धान्य, सुना है आपने? धन धान्य। तो अनाज का पर्यायवाची क्या है? धान्य भी है, ठीक है। तो अनाज के पर्यायवाची हो गए शस्य, दूसरा अन्न, तीसरा आपका दाना, नेक्स्ट आपका धान्य, और आपका नेक्स्ट गल्ला। कौन सा? गल्ला हो गया, ठीक है। ये आपके देखिए अगला वर्ड है आपका अंधकार। कौन सा है? अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची देखेंगे तो अंधकार का पहला पर्यायवाची है तम। तम से आप तम से रिलेट करिए, जैसे तम है ये ता वर्ड से है, ऐसे ही तम से रिलेट करिए। कौन सा? एक छोटा सा वर्ड है दूसरा, तमस। कौन सा? तमस। तम, तमस, और तम, तमस, उसके बाद कौन सा है? तिमिर। तो देखो ता वर्ड से ही है तीनों। कैसे याद करोगे? तम, फिर तम से तमस, तमस से कौन सा? तिमिर। तो ता वर्ण से तीनों स्टार्ट हो रहे हैं। तम, उसके बाद तमस, उसके बाद तिमिर। कौन सा? तिमिर। फिर देखना, फिर आपका ये स्टार्ट हुआ कौन सा? अंधेरा, और उसी क्रम में अंधेरा, फिर उसके बाद अंधियारा। कौन सा? अंधियारा। तो याद हुआ तम, तमस, तिमिर, अंधेरा और अंधियारा। 5 वर्ड हो गए। तम, हमारे साथ याद करिए, तम, तमस, तिमिर, अंधेरा और अंधियारा। सभी हो गए ना। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि वर्ड को आप बार बार बोलेंगे तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है सीखने में। यस। नेक्स्ट देखिए वर्ड, अगला वर्ड है आपका अमृत। कौन सा है? अमृत। तो अमृत के लिए देखिए, अमृत के लिए जैसे सबसे छोटा वर्ड हम देखना चाहें, जैसे इसमें लिखा है अमी। क्या लिखा है?
अमी। और अमी जैसा ही वर्ड एक और है, देखो कौन सा, अमी है। तो अमी, अमी से रिलेट करिए, अमी है, अमी अमी है ना, ये चीज़ ऐसे। और नेक्स्ट वर्ड आपका जैसे आपका पीयूष है, पीयूष माने भी अमृत है, पीयूष। फिर कौन सा, सुधा है ना। फिर कौन सा, जीवनोदक, कौन सा, जीवनोदक। और इसे हम कहते हैं क्या, मधु के नाम से भी जानते हैं, मधु कहते हैं, क्या कहते हैं, मधु कहते हैं। तो रिलेट करिए, अम, दूसरा कौन सा वर्ड, अमीय, तीसरा पीयूष, नेक्स्ट फिर आपका सुधा, जीवनोदक और मधु, जीवनोदक और मधु। पहला अमी, अमी, दूसरा अमीय, तीसरा कौन सा, तीसरा पीयूष, फिर आपका सुधा, जीवनोदक और मधु, जीवनोदक और मधु, है ना। बार बार रिपीट करोगे दोस्तों, हमारे साथ यदि रिपीट करते हुए चलोगे तो आप बिल्कुल सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला वर्ड देखो कौन सा आ रहा है, आभूषण। कौन सा, आभूषण। आभूषण को हम यदि देखें तो सबके घर में बोला जाता है जेवर। तो जेवर हम लोग पहले देखो, आभूषण को हम जेवर भी कहते हैं। स्त्रियां जिसको पहनती हैं, है ना, सबके घर में स्त्रियां हैं, वो क्या पहनती हैं, जेवर, है ना। यस, तो जेवर हो जाएगा। जेवर को ही हम क्या कहते हैं, गहना भी कहते हैं। आपने ये भी सुना है, जेवर को हम गहना भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए, जैसा ये तुम्हारा आभूषण है, आभूषण को रिलेट करिए किससे, भूषण से। जैसा आपका आभूषण है वैसे ही आपका भूषण भी हो जाएगा। आभूषण, भूषण, आभूषण और भूषण, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट वर्ड आपका अलंकार देखिए, कौन सा, अलंकार। फिर आगे दिया गया है टूम, कौन सा, टूम। और नेक्स्ट दिया गया है मंडन, ठीक है, टूम और मंडन। तो पहले हम लोग याद करेंगे आभूषण का। आभूषण घर में क्या कहा जाता है, जेवर। जेवर को ही हम कहते हैं क्या, गहना। गहना को ही हम कहते हैं क्या, अलंकार। क्या, अलंकार। आभूषण से रिलेट करेंगे किसे, भूषण को, तो भूषण हो जाएगा। उसके बाद टूम, और टूम के बाद मंडन, टूम के बाद कौन सा हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। तो सभी लोग दोस्तों, सभी लोग इसको बार बार पढ़िए, है ना। हमारे साथ पढ़िए, एक बार हमारे साथ पढ़िए, जेवर, दूसरा आपका गहना, तीसरा आपका ये आपका अलंकार, कौन सा, आपका अलंकार, है ना। उसके बाद आपका आभूषण से रिलेट करिए भूषण, और टूम और मंडन, टूम और कौन सा, मंडन, इस तरह से करिए। अगला देखिए बेटा, आता है कौन सा आपका, आंसू, ठीक है। आंसू, आंसू कहाँ आते हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं। आँखों में आंसू की बात है। आंसू एक तरह का क्या है, एक जल ही तो होता है। यस, तो अश्रु, आंसू को हम क्या कहते हैं, अश्रु, क्या कहते हैं, अश्रु, है ना। फिर आपका नयन वीर, क्या, नयन, जो नयन नेत्र में जो आ जाता है, जो नयन में आ जाता है, जो आँखों में आ जाता है, वो नयन वीर, इसे हम नयन वीर भी बोलते हैं। नेत्र नीर, नेत्र, नेत्र मतलब आँख, नयन, और उसमें नीर, नीर माने जल, नीर माने क्या होता है, जल। जो नेत्रों का जल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र नीर कहते हैं। उसे हम लोग आंसू कहते हैं। जो आँख का जल होता है उसे आंसू कहते हैं। नेत्र वारी, नेत्र माने नेत्र का, आँखों का, और वारी माने जल, जो आँखों का जल होता है, जो आँखों में जो जल आ जाता है, आँखों में जो पानी आ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रवारी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम नेत्रवारी कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है आपका कौन सा, देखो आशय। कौन सा है, आशय। तो आशय का देखो, हमारा इस बात को कहने का हमारा क्या आशय है। लोग कहते हैं इस बात को कहने का हमारा क्या आशय है। तो आशय का मतलब होता है तात्पर्य। क्या होता है, तात्पर्य। आशय का हमारा अर्थ होता है भाव। क्या है, भाव। इस बात को कहने का क्या अर्थ है, तो आपका तात्पर्य, भाव, अर्थ। इस बात को कहने का हमारा क्या मतलब है, इस बात को कहने का क्या हमारा अभिप्राय है। क्या है, अभिप्राय। तो दोस्तों कौन कौन से, तात्पर्य, भाव, अर्थ, मतलब और अभिप्राय। तात्पर्य, इसका तात्पर्य, भाव, अर्थ, मतलब और अभिप्राय, मतलब और अभिप्राय। इस तरह से आप इनको याद करोगे। एक बार हमारे साथ रिपीट करो सभी लोग, तात्पर्य,
भाव, अर्थ, मतलब और अभिप्राय, ये आपके हो जाएंगे, ये आपके आशय के लिए हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला वर्ड है आपका अप्सरा। कौन सा वर्ड है? अप्सरा, है ना, अप्सरा। तो अप्सरा के जो है, अप्सरा के ये पर्यायवाची है। अप्सरा को हम लोग देवांगना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवांगना भी कहते हैं। अप्सरा को क्या कहते हैं? देवांगना भी कहते हैं, है ना, देवांगना। तो इसका एक हो जाएगा देवांगना। जैसा देवांगना है वैसे ही देखो एक वर्ड और भी रिलेट हो रहा है। कौन सा? दिव्यांगना। कौन सा? दिव्यांगना। देवांगना, देवांगना और दिव्यांगना, देवांगना और दिव्यांगना, है ना। अगला जैसे देखो देवबाला, वैसे ही एक वर्ड कौन सा है? सुरबाला। देवबाला और सुरबाला, जैसा देवबाला वैसे ही सुरबाला, जैसा दिव्यांगना वैसे ही देवांगना, दिव्यांगना वैसे ही देवांगना, है ना ये। और सुर सुंदरी, कौन सा? सुर सुंदरी, है ना। तो देखिए अप्सरा का देवांगना, है ना, यस देवांगना। और देवांगना के बाद हमने कहा था रिलेट करना किससे? दिव्यांगना, देवबाला, सुरबाला और सुर सुंदरी। कौन सा? सुर सुंदरी, है ना, ये लिखेंगे। आम का देखिए बेटा, आम का, है ना। तो आम का देखो, जैसा आम है आम से रिलेट करिए आप किसे? आम्र को। तो आम और आम्र तो एक ही जैसा वर्ड हो गया ना बेटा। जैसा आम है ना वैसे ही क्या है? आम्र। तो आम और आम को तो एक जैसे रिलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आम और आम्र, है ना। वैसे ही आम जानते हो, आम में क्या होता है बेटा? आम में रस होता है ना, रस होता है, हम लोग चूसते हैं आम को। तो आम में क्या होता है? रस। तो वैसे ही हो गया क्या? रसाल, क्योंकि आम में क्या होता है? रस होता है, तो रसाल भी हो जाएगा। ठीक है, तो आम, आम्र, रसाल, इसे अतिसौरभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिसौरभ। इसे क्या कहते हैं? सहकार। इसे सहकार भी कहते हैं। इसे च्युत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? च्युत भी कहते हैं। आम जो है सभी फलों का क्या है? राजा है, इसीलिए सभी फलों में ये श्रेष्ठ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फल श्रेष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? फल श्रेष्ठ कहते हैं। इसे हम अम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ब। और इसे अमृत फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत फल है ये, है ना। आम क्या है? अमृत फल है। तो इसके बेटा आम का कौन कौन सा हो जाएगा? आम का आम्र एक हो जाएगा, दूसरा आपका रसाल हो जाएगा, तीसरा अतिसौरभ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला आपका सहकार हो जाएगा, है ना। अगला आपका च्युत हो जाएगा। अगला आपका जो है वो फलों में श्रेष्ठ है, तो फल श्रेष्ठ हो जाएगा। ये क्या है? अमृत फल है। ये अम्ब है, अमृत फल है, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो आम्र, रसाल, अतिसौरभ, सहकार, च्युत, अमृत फल, फल और अम्ब और फल श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? फल श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ये सारा आपके सब हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला वर्ड है आपका कौन सा? आकाश। कौन सा? आकाश है। तो आकाश के लिए देखिए, है ना, आकाश जैसा ही वर्ड देखिए, आकाश जैसा ही वर्ड है कौन सा? आसमान। जैसा आकाश वैसे ही आसमान रिलेट करिए, है ना, आसमान। वैसे ही आप रिलेट करिए कौन सा वर्ड? अंबर। कौन सा? अंबर, है ना। ये अंबर जो वर्ड है, ये आपका अंबर जो वर्ड है, अंबर के दो अर्थ होते हैं। अंबर मीन्स आपका जो है ये आपका, एक तो ये आपका आकाश होता है। कौन सा? आकाश। और एक यही अंबर मीन्स होता है आपका क्या? अंबर मीन्स कपड़ा भी होता है। क्या होता है? कपड़ा भी होता है। ठीक है, तो इसके दो अर्थ हैं। अंबर और अंबर के दो अर्थ हैं। अंबर मीन्स आकाश और अंबर मीन्स क्या होता है? कपड़ा। ठीक है, दो अर्थ होते हैं, इसके ध्यान रखिए। तो आसमान, अंबर और कौन सा? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष ठीक लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे अंतरिक्ष होता है। ठीक है, ऐसे अंतरिक्ष, है ना, अंतरिक्ष। ओके, उसके बाद अनंत। कौन सा? अनंत। तो ये आपका अनंत कर लीजिए। ठीक है, अनंत, अंतरिक्ष और अनंत। अब्र। कौन सा? अब्र भी होता है। इसे हम लोग दिव्य भी कहते हैं, इसे हम लोग शून्य भी कहते हैं। आकाश कैसा होता है?
शून्य होता है। ठीक है, तो आकाश को हम शून्य भी कहते हैं, दो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो। गगन भी कहते हैं। कौन सा वर्ड? गगन। और क्या कहते हैं? नभ। नभ माने आकाश। और व्योम, कौन सा वर्ड होता है? व्योम होता है। कौन सा? व्योम होता है, व्योम को भी कहते हैं। तो आकाश के लिए सबसे पहले कौन सा? आसमान। कौन सा? आसमान। दूसरा, जैसा आ से आ वाले वर्ड पहले देखेंगे, जैसे आपका आसमान। दूसरा आपका अंतरिक्ष। अगला आपका कौन सा है? अंबर। अगला आपका कौन सा? अनंत। अनंत से रिलेट करिए किसे? अब्र को, है ना। और आपका नभ, गगन, व्योम, दिव्य और शून्य, है ना, ये वाले। जैसे आकाश का आसमान, आसमान से रिलेट करिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का आपका अंबर, अंबर का आपका अनंत, अनंत से आपका अब्र, अब्र का आपका व्योम, नभ, गगन और शून्य, इस तरह के। है ना ये। तो आँख का देखो, आँख, है ना। तो आँख का देखिए, आँख जैसा आँख है वैसे ही अच्छी। अच्छी माने भी आँख होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि अच्छी माने भी क्या होता है? आँख होता है। तो अच्छी और आँख एक जैसा, अच्छी है। नयन जानते ही हो, नयन कहा जाता है। नयन, नेत्र जानते हो, ये आपका दृग है बेटा, ये है ना, ये आपका क्या है? दृग है ये। ठीक है, दृग। दृग भी कहते हैं, दृग। और आपका नेत्र भी कहते हैं। कौन सा वर्ड? नेत्र। और आपका कौन सा? लोचन और चक्षु, लोचन और चक्षु। उसके बाद आपका विलोचन। जैसा लोचन वैसे ही कौन सा है? विलोचन ही है। जैसा आपका दृग, दृग से रिलेट करिए किसे? दृष्टि को। किससे? दृष्टि को। प्रेच्छा, प्रेच्छा से रिलेट करिए प्रेक्षण। प्रेच्छा से कौन सा? प्रेक्षण। प्रेच्छा से रिलेट करिए किसे? प्रेक्षण को। तो प्रेक्षण, प्रेच्छा और प्रेक्षण, प्रेच्छा और प्रेक्षण, है ना। अंबक, कैसा? अंबक, अंबक भी कहते हैं आँख को। और चक्षु, कौन सा? चक्षु होता है, चक्षु, है ना। ये इन्होंने ये, है ना। तो ये आपका कौन सा? अच्छी, नयन, दृग, नेत्र, लोचन, चक्षु और विलोचन और दृष्टि, प्रेच्छा, अंबक और इन्होंने चख लिखा है ना, चख और प्रेक्षण। प्रेक्षण, प्रेक्षणा नहीं बेटा, प्रेक्षण। कौन सा वर्ड? प्रेक्षण हो जाता है। ठीक है। अंग के पर्यायवाची देखिए, अंग, गोद, है ना। किसी बच्चे को हम गोद में भर लेते हैं, तो गोद में भर लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, तो गोद, अंग माने गोद भी होता है। ठीक है। अंक माने हम लोग जानते हैं संख्या, मैथमेटिक्स वगैरह में हम लोग संख्याओं का काम रहता है। अंक माने संख्या भी होता है। अंक माने एक वर्ड होता है हृदय, तो अंक माने हृदय भी होता है। अंक, नंबर, जो अंक होते हैं ये हमारे नंबर हैं, है ना, तो ये नंबर भी होता है। अंक माने सर्ग, सर्ग, है ना। अंक माने क्या होता है? सर्ग होता है, तो ये सर्ग भी होते हैं, है ना। अंक मीन्स पार्श्व, क्या होता है? पार्श्व होता है, तो अंक मीन्स पार्श्व भी हो जाता है। अगला देखो, अंश। अंश माने होता है, अंश माने हिस्सा, जो कि ये देखो, अंश माने हिस्सा। बोला एक छोटा सा अंश तुम्हें मिलेगा, तो अंश माने क्या होता है? हिस्सा मिलेगा। अंश का मतलब होता है क्या? हिस्सा, तो हिस्सा हो जाएगा। हिस्सा को ही हम क्या कहते हैं? खंड कहते हैं। ठीक है। तो अंश, अंश मीन्स हिस्सा, खंड। अंश माने शरीर, वो उनके अंश हैं, इसका मतलब है ना ये चीज़। अंश मीन्स भाग, अंश मीन्स अवयव, अंश मीन्स अंग, और अंश मीन्स क्या होता है? सहायक भी होता है ना। तो ये आपका सहायक, सहायक भी हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका कौन सा? अनार। किसके पर्यायवाची देखने हैं? अनार के देखने हैं, है ना। तो अनार को हम लोग क्या बोलते हैं? दाड़िम। क्या बोलते हैं? दाड़िम, है ना। जैसे सुआ जो होता है, सुआ को दाड़िम प्रिय कहा जाता है। दाड़िम, अनार बहुत प्रिय होता है ना। तो ये आपका अनार का दाड़िम, और अनार को रामबीज, और कौन सा? सुख प्रिय कहा जाता है, सुख प्रिय। ये चीज़ सुआ को, जो तोता को बहुत प्रिय होती है। कौन सी चीज़ प्रिय होती है?
अनार बहुत प्रिय होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुखप्रिय। और क्या कहते हैं, सुकोदन। क्या कहते हैं, सुकोदन। तो ये दोनों एक जैसे वर्ड हैं। सुखप्रिय कौन सा, सुखप्रिय, और कौन सा वर्ड है, सुकोदन। सुखप्रिय और सुकोदन, रामबीज और दाड़िम। तो पहला दाड़िम, दूसरा रामबीज और तीसरा सुखप्रिय और कौन सा, सुकोदन। कौन सा वर्ड है, सुकोदन, है ना। अगला वर्ड देखो कौन सा है, अतिथि है। घर में अतिथि आ जाते हैं तो अतिथि आने का मतलब क्या, मेहमान आ गए घर में। कौन से आ गए, मेहमान। तो अतिथि का पर्यायवाची मेहमान। पाहुना है ना, क्या वर्ड, पाहुना, है ना। पाहन कह दिया जाता है। यदि पाहन कह दिया जाता है तो पाहन का अर्थ पत्थर से होता है। पाहन मीन्स पत्थर, और पाहुना कह दिया जाए तो पाहुना का अर्थ होता है क्या, मेहमान हो जाता है। क्या हो जाता है, ये मेहमान हो जाता है। तो पाहन और पाहुना, पाहुना माने मेहमान और पाहन मीन्स पत्थर, ठीक है। पाहन मीन्स पत्थर। अभ्यागत, क्या, अभ्यागत, है ना। इसका मतलब जो आपके अंदर आ जाए, भीतर आ जाए, आपके घर में आ जाए। तो आपके घर में आने वाला जो शब्द व्यक्ति होगा उसे क्या कहोगे, अभ्यागत कहोगे, ठीक है। अच्छा, ग्रहागत, ग्रह में आगत, ग्रह में आया हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके गृह में आया है, आपके घर में आया है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रहागत, ग्रह में आगत। तो ग्रहागत और कौन सा, अभ्यागत, पाहुना और मेहमान। पाहुना और मेहमान। तो एक बार रिपीट करो, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत और गृहागत। अभ्यागत और गृहागत। तो कौन कौन से, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत और गृहागत, है ना ये। अगला वर्ड है आयुष्मान। क्या है, आयुष्मान है। तो कहते हैं आयुष्मान भव, इसका मतलब दीर्घायु भव, चिरायु भव, है ना, ऐसे ही तो कहते हैं जिसकी लंबी उम्र के लिए हम लोग कामना जब करते हैं तो कह देते हैं दीर्घायु भव। तो इसका मतलब आयुष्मान का मतलब है कि चिरंजीव भव, चिरंजीव, या शतायु, है ना, या फिर दीर्घायु भव, चिरायु, और कौन सा, दीर्घजीवी। कौन सा, दीर्घजीवी, है ना। तो आयुष्मान का चिरंजीव, शतायु, दीर्घायु, चिरायु, सब आयु, देखो सब में आयु लगा है, सब आयु वाले वर्ड हैं। दीर्घायु, शतायु, चिरायु, दीर्घजीवी और चिरंजीव, है ना। ये चिरंजीवी, है ना, ये होता है, ठीक। अगला देखो कौन सा वर्ड है, अगला है इंद्र। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंद्र के पर्यायवाची। तो देखिए, इंद्र को सुरपति, ये क्या हैं, सुर माने क्या होता है, देवता, देवताओं के क्या हैं, ये राजा हैं। तो देवताओं के राजा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सुरपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुरपति कहा जाता है, ठीक है। और कौन से हैं ये, पुरंदर इन्हें कहा जाता है। इन्हें शक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्र। और इन्हें महेंद्र, क्या कहा जाता है, महेंद्र। और ये देवराज हैं, देवराज, इन्हें देवताओं के ये राजा हैं। देवताओं के राजा किसे कहा जाता है, इंद्र को, इसीलिए ये देवराज भी इनका नाम लिया जाता है। बिडौजा, इन्हें किस नाम से और जानते हैं, बिडौजा के नाम से जानते हैं। और कौन सा है वर्ड, सुरेश, है ना। और इन्हें पर्वतारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वतारी, है ना, पर्वतारी। ये पर्वत के कौन हैं, अरी, है ना, ये चीज़। अगला देवेंद्र, इन्हें देवेंद्र के नाम से। सचीपति, ये सची के पति हैं। सची इनकी पत्नी को कहा जाता है। इनकी पत्नी को क्या कहा जाता है, सची। और सची के ये क्या हैं, पति। तो ये जो इंद्राणी होता है, इंद्र की पत्नी को हम इंद्राणी कहते हैं, तो इंद्राणी को ही सची कहा जाता है। तो ये सची के कौन है, पति। तो इन्हें कहा जाता है सचीपति। क्या कहा जाता है, सचीपति कहा जाता है। इन्हें मधुआ, क्या कहा जाता है, इन्हें मधुआ भी कहा जाता है ना।
यस, यहाँ धा होगा, देख लेना। यहाँ मधुआ, इन्हें देवेश, कौन सा, देवेश वासव अमरपति, कैसे क्या है ये, अमरपति। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है जिष्णु, कौन सा, जिष्णु। तो ये कौन कौन से हो गए, सुरपति, बोलिए एक साथ हमारे साथ, सुरपति, पुरंदर, चक्र, महेंद्र, देवराज, बिडौजा, सुरेश, पर्वतारी, देवेंद्र, सचीपति, मधुआ, देवेश, वासव, अमरपति और कौन सा, जिष्णु। कौन सा है, जिष्णु है ना ये। अगला देखिए, उच्च श्रृंखल, क्या लिखा है, उच्च श्रृंखल लिखा हुआ है। तो उच्च श्रृंखल का मतलब होता है, पहले तो इस वर्ड का अर्थ ही जानिए आप लोग, है ना। पेपर में कहीं ये वर्ड आ जाए तो उच्च श्रृंखल होता है, ठीक है। वर्तनी में भी एक वर्ड आ जाता है, इसको ध्यान से देखिए। ये वर्तनी में भी वर्ड पूछा जा सकता है, इसकी वर्तनी पूछी जा सकती है, तो इस वर्ड को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। उच्च श्रृंखल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब उद्दंड होता है। एक उद्दंड व्यक्ति होता है जो बहुत ही शोर शराबा करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, बहुत ऊधम मचाता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, उद्दंड कह देते हैं। निरंकुश है, उस पर किसी का अंकुश नहीं चल रहा है, कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है, उस पर किसी का अंकुश नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, तो वो कैसा है, निरंकुश है वो, ठीक है। वो कैसा है, अक्खड़ व्यक्ति है, कैसा है वो, अक्खड़ व्यक्ति है। तो अक्खड़ के लिए वर्ड, तो इसका उच्च श्रृंखल का हो जाएगा उद्दंड और निरंकुश और कौन सा, अक्खड़। 3 वर्ड हैं इसके, उद्दंड, निरंकुश और अक्खड़, है ना। अगला देखो, ऊंचा। कोई चीज़ ऊंची होती है ना, ऊंची होती तो आप जानते हो वो ऊपर होती है, आपके लेवल से क्या होती, ऊपर होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उच्च है वो, श्रेष्ठ है, क्योंकि ऊंचा व्यक्ति जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठ है। ऊर्ध्व है ना, ऊपर है वो, बुलंद है ना, बुलंद। और कौन सा, उतुंग, उतुंग माने भी उठा हुआ होता है, तो आगे लिखा भी है उठा हुआ, उतुंग, तुंग है ना, ये इधर नहीं है, ये तुंग और बड़ा, ठीक है। ये चीज़ ऐसे करके इसको देख सकते हैं। ऊर्जा है, ये कौन सा है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति, क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। ओज भी बोलते हैं, क्या, ओज। बोला तुम्हारे अंदर कितना ओज है यार, ओज का मतलब होता है तुम्हारे अंदर कितना ओज है, ऊर्जा है, जोश कितना है, वो चीज़ होती है। तो ओज, स्फूर्ति कितनी है तुम्हारे अंदर, स्फूर्ति। और कौन सा, बल कितना है, जोर कितना है, ताकत कितनी है, सामर्थ्य कितनी है। तो ये सभी वर्ड एक ही सेंस में बोले जाते हैं, शक्ति, ओज, स्फूर्ति, बल, जोर, ताकत और सामर्थ्य। क्या होता है, सामर्थ्य होता है ना। ये सभी आपके क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं सभी, ठीक है। अगला देखिए, ये आपका क्या है, ऊंट। तो ऊंट की देख लीजिए, लंबोष्ठ है ना, ऊंट का क्या है, पहला लंबोष्ठ है ना। उसकी जो गर्दन होती है वो कैसी होती है, बहुत लंबी होती है, ऊंट की गर्दन लंबी होती है, लंबोष्ठ है। महाग्रीवा, महा माने बड़ी, ग्रीवा माने गर्दन, उसकी गर्दन कैसी, बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है, तो महाग्रीवा भी कहते हैं, है ना, महाग्रीव। और क्रमेलक, कौन सा वर्ड है, क्रमेलक। और ऊंट को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ट्र भी कहते हैं, ऊंट को क्या कहते हैं, उष्ट्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका उष्ट्र भी हो जाएगा ऊंट का, ठीक है। अगला देखो, ऐश्वर्य के देखो, ऐश्वर्य शब्द को आप वैसे भी और गौर करिए इस पे, ऐश्वर्य को, क्योंकि ऐश्वर्य जो है वो वर्तनी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात के लिए भी आप ध्यान दीजिए, ऐश्वर्य, ठीक है। ऐश्वर्य का मतलब वैभव, कौन सा, संपन्नता है ना, धन, संपत्ति, समृद्धि और रिद्धि, रिद्धि समृद्धि, रिद्धि समृद्धि, संपत्ति, धन, संपन्नता और वैभव, उसी को हम क्या कहते हैं, ऐश्वर्य कहते हैं, ठीक है। ओस का देखिए बेटा, ओस, ओस जो गिरती है ना, हम लोग सुबह जब जागते हैं तो पता चलता बहुत ओस गिरी हुई है, तो ओस क्या होती है, ओस जो है वो कहीं ना कहीं हिम बिंदु हैं। हिम माने बर्फ, बर्फ के
बिंदु, बर्फ के कौन बिंदु, उन्हें कहते हैं क्या हिम बिंदु। तो बर्फ के बिंदु जो होते हैं उन्हें हिम बिंदु, उन्हीं को हम ओस कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं तुषार बहुत गिरा है भाई साहब, तो तुषार वही होता है। तुहिन कण हैं जो बर्फ के कण होते हैं, और बर्फ को हम लोग ओस को हम लोग तुहिन भी बोलते हैं। तो तुहिन कण, हिम बिंदु, तुषार और कौन सा हिमकण, कौन सा हिमकण, हिम के कण, उसी को तो ओस कहते हैं। बर्फ के जो कण होते हैं उसी को क्या कहते हैं, और हिम शिखर, और हिम शिखर जो हिम के जो शिखर होते हैं, जो बिंदु होते हैं, उन्हें हम हिम शिखर भी कहते हैं। तो कौन कौन से वर्ड, हिमकण, हिमकण, तुषार, हिम बिंदु और तुहिनकण, और कौन सा बेटा हिम शिखर, है ना, कौन सा हिम शिखर, है ना। हाँ, आप लोग रिपीट करते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना, और बराबर आप लोग यस। हाँ, किनारा के देखिए, किनारा का कौन सा कूल, कूल माने किनारा, और कौन सा पुलिन, पुलिन मीन्स किनारा, और पर्यंत और तीर, है ना, जैसे नदिया के तीर, नदिया के पास, तो नदिया के पास तो नदी का किनारा ही तो होता तीर। हम लोग कह देते हैं तट, क्या कह देते हैं तट, कहते हैं छोर, है ना, नदिया का छोर होता है। तो किनारा, कूल, पुलिन, पर्यंत, तीर, तट और छोर, तीर, तट और छोर। तो इसका कूल, पुलिन, पर्यंत, तीर, तट और कौन सा छोर, ये वर्ड हो जाएंगे। ये आपका देख लीजिए लास्ट वर्ड, है ना, ये देखिए कौन सा कोयल, है ना, कोयल, तो कोयल जैसे ही वर्ड कोयल वैसे ही कोकिल, कौन सा कोकिल हो जाएगा, कोयल वैसे ही कोकिल हो जाएगा, ठीक है। कोकिल, पिक, क्या पिक भी कहते हैं हम कोयल को, पिक। श्यामा, कौन सा वर्ड है, श्यामा भी कहते हैं, ठीक है। और आपका कौन सा मदन शिलाका, कौन सा मदन शिलाका, है ना, मदन शिलाका भी हो जाएगा, और कलघोष भी हो जाएगा, कौन सा वर्ड कलघोष भी हो जाएगा, और बसंत दूत, कौन सा बसंत दूत, है ना, और परभृत है ये बेटा, ठीक है। ये आपका जो शब्द है ये यहाँ प्रिंट होने में मिस्टेक हो गई है, ये आपका परभृत है, इसको देख लेना है, ये परभृत है। तो कौन कौन सा आपका कोकिल, पिक, श्यामा, मदन शिलाका, कलघोष, बसंत दूत और परभृत, कौन सा परभृत, आपके ये आपके, ठीक है, 25 पर्यायवाची शब्द आपके कंप्लीट हुए हैं, है ना। तो आप लोग इनको बार बार रिवीज करेंगे, बार बार इनका रिवीजन करेंगे, इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आज हम लोग इतनी रखेंगे, और जय हिंद दोस्तों।